तो वो मुझे रोज़ाना बता रही होती हैं कि आज तुम्हारे बाल थोड़े ठीक नहीं बने थे, तो अपने बालों का स्टाइल ठीक करो, आज तुम बात इस तरह से कर रही थी, आज तुमने ड्रेस पहना था वो इतना अच्छा नहीं था, तुम ये वाला कलर ना पहनो। मैं इंटर्नशिप कर रही थी मज़ाक रात में, तो ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, उनकी ऑफ़र आ गई। लेकिन तब ये था कि पढ़ाई चल रही थी, तो तब मैंने सोचा कि अभी नहीं करती। कुछ मंथ्स के बाद उन्होंने दोबारा से मुझे बुलाया, तब काफ़ी कुछ, यानी कि मेरा थीसिस ईयर चल रहा था, तो काफ़ी पढ़ाई के वो जो हेक्टिक डेज़ होते हैं वो गुजर चुके थे। तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं ट्राई करती हूँ। फिर मैं गई, फिर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ऑडिशंस लिए, काफ़ी लड़कियाँ थी, तो उसके बाद सिलेक्शन हो गई और अब मैं अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सबा महर। इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आपको आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल यंग टैलेंटेड होस्ट से, कोई और नहीं, हिबा वकार। अस्सलाम वालेकुम हिबा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा हिबा, बहुत सारे सवालात भी पूछेंगे, कंटिन्यू करेंगे बात को, लेकिन सबसे पहले मुझे ये जानना है कि हिबा और मुज़ाकरात कैसे? असल में मेरा कुछ ख़ास प्लान नहीं था। हमेशा से ये होता है कि आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो आपने कुछ सोचा नहीं होता कि हाँ करियर आप बनाओगे। लेकिन मैं इंटर्नशिप कर रही थी मज़ाक रात में, तो ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, उनकी ऑफ़र आ गई। लेकिन तब ये था कि पढ़ाई चल रही थी, तो तब मैंने सोचा कि अभी नहीं करती। कुछ मंथ्स के बाद उन्होंने दोबारा से मुझे बुलाया, तब काफ़ी कुछ, यानी कि मेरा थीसिस ईयर चल रहा था, तो काफ़ी पढ़ाई के वो जो हेक्टिक डेज़ होते हैं वो गुजर चुके थे। तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं ट्राई करती हूँ। फिर मैं गई, फिर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ऑडिशंस लिए, काफ़ी लड़कियाँ थी, तो उसके बाद सिलेक्शन हो गई और अब मैं अच्छा हिबा, एक होता है कि हम प्लान को लेके चलते हैं, एक होता है कि बाय लक हम कहीं भी फिट ऑन हो जाते हैं। अच्छा, आपने मीडिया स्टडीज़ कनेक्ट कॉलेज से की है ना, राइट? तो आपका पहले से ही प्लान था कि आप मीडिया ज्वाइन करेंगी? नहीं, मेरा प्लान नहीं था, लेकिन मुझे शौक़ बहुत था। असल में ना मुझे थोड़ा लोगों से इंटरेक्ट करने का बहुत शौक़ है, उनसे बात करने का बहुत शौक़ है। आप जानती हैं कि मीडिया में सिर्फ़ ये नहीं होता कि आप ऑन स्क्रीन आओ, ठीक है? बैक स्टेज रह के भी आप बहुत से काम कर सकते हो। तो मुझे ना प्रोडक्शन का बहुत शौक़ था, लेकिन प्लान बन गया और अब ऑन स्क्रीन हूँ। तो फिर जब आप ऑन स्क्रीन आ जाते हो तो फिर आपका होता है कि आगे से आगे आप देखो, चीज़ों को देखो, मीडिया की फ़ील्ड अच्छी है। तो लोगों ने बहुत इसके बारे में बहुत सी गलत माइंडसेट बनाया हुआ है। लेकिन आप जाते हो जब और चीज़ों को देखते हो और लोगों से मिलते हो, तो आप देखते हो कि काफ़ी चेंज आया है सोसाइटी में। लोगों का माइंड हमें और भी चेंज करना है, क्योंकि अब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं जो कि पढ़ाई करके फिर मीडिया में आते हैं, और उन्हें पता है, अपनी बाउंड्रीज़ का पता है, और पता है कि किस तरह से अच्छा कंटेंट क्रिएट करना है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हमारी सोसाइटी अच्छा नहीं समझती है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, कि वो मीडिया ज्वाइन करें। तो अभी जो हमारे यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, अभी अगर देखा जाए यूनिवर्सिटी में सैकड़ों के हिसाब से ना हर साल डिग्रीज होती है मैस कम्युनिकेशन में। तो आप थोड़ा गर्ल्स को गाइड करें और उनके पेरेंट्स को स्पेशली, कि ये जैसा समझा जाता है कि वैसा ही है या कुछ है इसमें हेर फेर? नहीं, हमारा माइंडसेट, जैसे मैंने पहले कहा, कि चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। और मीडिया स्टडीज़ में नो डाउट बहुत से लोग आ रहे हैं, हर साल बहुत से लोग डिग्री लेते हैं इसमें। लेकिन ना जब हम क्लास में होते थे और जब क्लास का पहला दिन होता था, तो इंट्रोडक्शन सबका होता है और पूछा जाता है कि आप फ्यूचर में क्या करोगे। तो आधी लड़कियां लिटरली ये जवाब देती थी कि हम शादी करेंगे। हम ये मीडिया की डिग्री इसलिए लेने आए कि शायद ये थोड़ा चिल है, इसमें इतना पढ़ना नहीं पड़ता, प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा है। तो इसलिए हमारा प्लान ये है कि जैसे हमारी डिग्री कंप्लीट होगी, हम शादी की तरफ आएंगे। तो कुछ बहुत इक्का दुक्का लोग थे जिनका था कि हमने नहीं, अपना करियर आगे जो है वो कंटिन्यू करना है। तो इसलिए, क्योंकि माइंड सेट ये बनाया जाता है, अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो वो कहते हैं कि नहीं, लड़की है, इसने क्या जॉब वगैरह करनी, और हम इसको आगे शादी करवा देंगे। लेकिन शादी से भी आगे एक जो है दुनिया है। जब हम शादी कर लेते हैं तो हमें एहसास होता है कि नहीं, अब वो लड़की का जो करैक्टर है ना, कि वो जो इसमें टैलेंट है वो कहीं छुप जाता है। नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है, सबने करनी होती है, मैंने भी करनी है एक दिन। लेकिन ये है कि उससे पहले आप खुद इंडिपेंडेंट हो, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी आपकी इज़्ज़त कर सकें। अच्छा हिबा, ये आपने सारा कुछ अपनी मतलब लाइफ हिस्ट्री एक तरह से बता दी। मुझे ये बताइएगा कि आप जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो लेग पुलिंग करने वाले बहुत आपको मिलते हैं रास्ते में। सम टाइम ऐसा होता है कि फैमिली में से ही जो है डीमोरल भी करते हैं और आपको मना भी किया जाता है। अच्छा, घर में बाबा मामा भाई पुशअप किया सबने, या फिर मना किया, रुक जाओ, नहीं जाओ, सही नहीं है?
नहीं, मुझे फैमिली की तरफ से सपोर्ट किया है सबने। बस वो ये था कि उन्होंने मुझे बता दिया था कि ये लिमिट्स हैं तुम्हारी, ये बाउंड्रीज़ हैं, उसमें रह के जो तुमने करना है ना, वो तुम कर लो। लेकिन अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं, अपनी वैल्यूज़ हैं, उनको नहीं छोड़ना। तो मुझे हमेशा ये होता है कि अगर मैंने कोई शूट्स भी होते हैं, तो मुझे पता होता है कि अच्छा मुझे ये शूट मेरे हिसाब से ठीक है, तो मैं वो करूँगी। और अपना कहते हैं कि आप जहाँ जाते हो अपना माहौल भी बनाते हो। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हम किसी और के रंग में ना ढलें, हम दूसरों को अपने रंग में ढाल लें, ये ज़रूरी है। दैट्स ग्रेट। अच्छा हिबा, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ आती हैं स्ट्रगल करके, रुल के कवारियाँ काट के। एक होता है कि बाय लक आप कहीं पे आपको अच्छी पोस्ट मिल जाती है, आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। आप लक पे बिलीव करती हैं या हार्ड वर्किंग पे? दोनों चीज़ों पे लक भी होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग हमने देखे हैं कि वन नाइट फेम, आपने देखा होगा आजकल जैसे लोगों को वन नाइट फेम मिल जाता है, वो उनकी लक होती है। लेकिन अगर वो हार्ड वर्क ना करें और स्ट्रगल ना करें, तो आप देखेंगे कि उनकी वो जो फेम है ना, वो 4 दिन का होता है। वो अगर उसको कंटिन्यू ना करें, उसको अपने आप को पॉलिश ना करें, उसमें हार्ड वर्क ना करें, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा लंबी रेस में दौड़ सकते हैं। ओके, तो ये जो वन नाइट फेम है, इससे मेरे माइंड में एक बात आई जो कहा जाता है सस्ती शोहरत। तो टिकटॉक के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे मतलब लोग कहते हैं कि ये सस्ती शोहरत है। अच्छा, ठीक है। मुझे थोड़ा-सा ये लगता है कि ठीक है, वहाँ से भी अपने टैलेंट को दिखाना ठीक है, लेकिन सिर्फ़ वही चीज़ रखना आई डोंट नो, वो वक़्ती है। मुझे ऐसा लगता है कि वक़्ती चीज़ है, वो ठीक हो जाएगी, गुज़र जाएगा। क्योंकि उसमें आप देख रहे हैं कंटेंट इतना अच्छा नहीं बनाया जा रहा, यानी कि वो वहाँ पे लोग अपने वैल्यूज़ भी भूले हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे नाच गाना भी हो रहा है, सब कुछ है, ठीक है, शुगर लगाना है, ऑल गुड, लेकिन अपनी वैल्यूज़ को नहीं भूलना चाहिए। और मुझे लगता है मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है इतनी, मैं नहीं करती हूँ, मैं टिकटॉक नहीं बनाती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि सिर्फ टिकटॉक से फेम लेना इज़ नॉट गुड। आपके अंदर और भी टैलेंट होना चाहिए कि अगर आप रियल लाइफ में लोगों से मिल रहे हो ना, तो एटलीस्ट आपको बात करनी आनी चाहिए। आप उनसे बात कर रहे हो, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आपने अक्सर देखा होगा, क्योंकि हमने 1-2 बार बुलाया है शो पे भी, तो वो जब रियल लाइफ इंटरेक्शन की बात आती है ना, तो वो नहीं हो पाती है। वो आप जब हार्ड वर्क करते हो, मेहनत करते हो अपने ऊपर, तो वो रहता है, वो लंबे अरसे तक आपके साथ रहती है चीज़। अच्छा हिबा, घर में कोई ऐसा जिसने आपको गाइड किया हो कि ये आपने ठीक नहीं किया, यहाँ से आपको ऐसे करना चाहिए था? सम टाइम होता है ना कि हाँ, आपको पॉइंट आउट भी किया जाता है और पुशअप करने के लिए ये चीज़ें मतलब पॉजिटिव वे में होती हैं। तो कौन करता था आपकी हेल्प? मेरी मदर, वो क्या होता है, वो मेरा हर शो देखती होती हैं। और ना मैं जो सच्ची बात है ना, मैं कभी बहुत थकी होती हूँ, लेट घर आती हूँ, तो 11 बजे का टाइम होता है, तो मैं देख नहीं सकती। तो मेरी मदर देख रही होती हैं, तो वो मुझे रोज़ाना बता रही होती हैं कि आज तुम्हारे बाल थोड़े ठीक नहीं बने थे, तो अपने बालों का स्टाइल ठीक करो, आज तुम बात इस तरह से कर रही थी, आज तुमने ड्रेस पहना था वो इतना अच्छा नहीं था, तुम ये वाला कलर ना पहनो। तो वो चीज़ बहुत अच्छी होती है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा होता है। अगर आपको मिल रहा है तो वो लो और उस पर अमल करो, उसी चीज़ से आप निखरोगे। अच्छा, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है, साथ में नेगेटिव पे होता है। अगर आप देखें यूट्यूब पे भी आपके सारे प्रोग्राम जो है अपलोड होते हैं, टीवी पे भी ऑलमोस्ट, तो लोग आपको टारगेट करके स्पेशली नेगेटिव मार्किंग करते हैं और कुछ ऐसा भी बोल जाते हैं जो इंटेंशनली हम हर्ट हो जाते हैं। तो इन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, जहाँ पे इतने ज़्यादा आपको प्यार करने वाले लोग हैं ना, वहाँ पे इक्का दुक्का ऐसे लोग भी होते हैं। तो उन लोगों को देखने की बजाय आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ को देखो। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारी लाइफ में ज़ाहिर सी बात है, नेगेटिव चीज़ भी है, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। तो हम अगर पॉजिटिव चीज़ों को देखें ना, तो वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो कम हो जाएंगी। उसका शायद वो होंगी, लेकिन हम उनके बारे में अगर नहीं सोचेंगे ना, तो हमें वो लगेंगी नहीं इतनी। तो इसी तरह से हम अच्छी और एक जो कहते हैं ना कि खुश रह के ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। ओके, एक टाइम था हिबा जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती थी दैट मी इज़ कनेक्टेड टू द मुज़ाकरात, मतलब आप अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से देती थी। अब टाइम है कि हिबा को लोग देखते ही कहते हैं अरे ये मुज़ाकरात वाली कौन है। मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। मतलब लोग आपको जानते हैं, फिर आपके प्रोग्राम को जानते हैं, फिर आपके प्लेटफॉर्म को। तो कैसी फ़ील आती है? अच्छी आती है, बहुत अच्छी आती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको सिर्फ़ उनके लिए अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। क्योंकि मुझे हमेशा से ये लगता है कि अपना इतना कमाल नहीं होता है। अगर कोई इज़्ज़त मिलती है, वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, और वो अगर चाहें तो उसे ले भी सकते हैं 1-2 दिन के अंदर, तो आपका ये कमाल नहीं है। वो अगर इज़्ज़त दी है, तो वो लेने वाली ज़ात भी अल्लाह की है, तो इसलिए उसमें हम्बल रहना चाहिए, मगरूर नहीं होना चाहिए।
तो बहुत ये बात है कि इंसान का जब उसे दौलत शोहरत मिलती है ना, तो वो उसका, लोग कहते हैं ना, बदल जाते हैं, वो बदलते नहीं हैं, वो बेनकाब होते हैं। असल में वो होते वही हैं, लेकिन वो बस बेनकाब हो जाते हैं। ओके। अच्छा हिबा, मुझे आपसे ये पूछना है कि जैसे अब आप बाहर निकलती हैं, हमारा बाहर निकलना आसान है, हम किसी भी जगह घुस सकते हैं जाके, लेकिन आप चाहें आपको बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ता है, कुछ सेल्फीज़ के लिए, ऑटोग्राफ के लिए, फ़ोटोग्राफ के लिए आ जाते हैं, तो ये आपको अच्छा लगता है या आप समटाइम जो है चिढ़ जाती हैं इन चीज़ों से? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी मैं कभी भी किसी को भी नहीं है कहा कि नहीं मैंने नहीं देना। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे सबसे क्यूट एक चीज़ लगी थी, एक बच्ची आई मेरे पास, और आजकल के दौर में आपको पता है सेल्फ़ी का दौर है, लोग कहते हैं कि हमारे से सेल्फ़ी ले लें, लेकिन उसने नोटबुक पकड़ी हुई थी और पेन पकड़ा हुआ था। तो उसने कहा मुझे आप ऑटोग्राफ दे दें। तो वो चीज़ मुझे बहुत यूनिक लगी थी, क्योंकि वो पहले होता था और वो अब इतनी चीज़ नहीं है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। अच्छा, हम जब मैथ कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स थे, हमारे टीचर हमें कहते थे कि आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, आप जो है रेफरेंस के थ्रू भी कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे टिकना आप पे है कि आप में कितना टैलेंट है, क्या स्किल्स हैं। तो स्किल्स, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई डिज़ाइनर है, होस्ट है, लेकिन हिबा अपनी स्माइल से फेमस हैं, तो इसमें क्या राज है? मतलब इतनी महंगी स्माइल। नहीं, ये बात नहीं है। वो जैसे मैंने कहा कि हम्बल रहो और सबसे मुस्कुरा के मिलो, ठीक है, झुक के मिलो, तो वो चीज़ होती है, तो लोग आपको याद रख लेते हैं, ये बात है। दैट्स वेरी क्यूट। ओके हिबा, आप मैसेज क्या देना चाहेंगी अपने व्यूवर्स को, गर्ल्स को भी स्पेशली, क्योंकि वो हम फॉलो कर रहे होते हैं ना अपने ही होस्ट को, अपने एक्ट्रेस को, तो पहले मुझे आप ये बताएं कि आप किसको फॉलो करती हैं, कौन आपकी इंस्पिरेशन रहा है, उसके बाद आप अपनी पब्लिक को जो है वो मैसेज दें। अच्छा, फॉलो बहुत से अच्छे आर्टिस्ट जो हैं, मैं उनको कह लूँ कि मैं देखती भी हूँ, उनका काम अप्रिशिएट भी करती हूँ। नुमान एजाज, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है। अच्छा, कोई मेरी पोइट्री सुनेगा ना, तो वो ये कहेगा ये क्या इसको दुख लगा हुआ है, कौन से दुख लगे हुए हैं इसको। ओके, हाँ। ये जो हो रहा है या हो गया है, एक रोक सा लाहक हो गया है, ना आरज़ू करता है दिल अब, ना हसरतों की मजाल है। मेरे दिल की दास्तां है इतनी सी, इसे मोहब्बतों का ज़वाल है। ना कहा कुछ, ना ही कुछ सवाल है, मेरी गलती है बस इतनी सी, मेरे शौक़ का ये कमाल है। ये जो हो रहा है या हो गया है, बस एक रोक सा लाहक हो गया है। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, हाँ, मैं पूछना चाहूँगी, इस पोइट्री के पीछे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ सीखा है, लाइफ ने कोई सबक दिया है या किसी इंसान ने, तो ये सब इसके पीछे है या कुछ और? यानी मैं कहती हूँ कि जब तक आप कोई चीज़ फील नहीं करते या एक्सपीरियंस नहीं करते, तो आप उसके बारे में लिख नहीं सकते हो। उस चीज़ की डेप्थ में जाके उसको फ़ील करना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि अल्फाज जो होते हैं ना, वो जज्बात की अक्कासी करते हैं, ठीक है। तो वो जब आप अपने अल्फाज लिखते हो ना, तो वो आपके जज्बात होते हैं, तो आप फील किए बगैर नहीं लिख सकते, वो बहुत ज़रूरी। ओके, कभी किसी ने आपको डिस किया? बहुत से धोखे खाए हैं। कोई ऐसा जो आपको हमेशा याद रहे? शेयर नहीं कीजिएगा, लेकिन फिर भी देखने वाला खुद ही समझ जाएगा। तो आप लोग देते हैं, ज़िंदगी में धोखे मिलते हैं, सबको मिलते हैं, लेकिन ना जिससे आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, उससे मिल जाए तो वो बहुत दुख होता है। उससे सबक भी ज़्यादा अच्छे वाला मिल रहा है। और ना कह लो कि दूसरों का नहीं, यानी कि मैं प्यार मोहब्बत का नहीं कहूँगी, दोस्ती में धोखा मिले ना, तो वो बहुत हर्ट करता है, क्योंकि आप दोस्तों से एक्सपेक्ट नहीं करते हो ना, तो वो जब धोखा मिले तो वो बहुत बुरा होता है। हिबा, आपकी स्टडीज़ भी कंप्लीट हो गई, जॉब भी अच्छी है, फेम भी मिल गया, जानते हैं लोग, रिस्पेक्ट भी है, सब कुछ हो गया, अब शादी कब, क्या प्लान है, कब करनी है शादी? इंशाल्लाह करनी है, क्योंकि मैं बहुत फैमिली ओरिएंटेड हूँ। मुझे है कि ठीक है, करियर आपने बनाना है, लेकिन साथ साथ फैमिली भी होनी चाहिए, ठीक है। फैमिली कम्स फर्स्ट, और उसके बाद, क्योंकि आप जितनी भी स्ट्रगल कर रहे होते हो, आप जितना भी कुछ कर रहे होते हो, वो सिर्फ आप अपने लिए नहीं होता। आप कहते हो कि वो आपकी फैमिली के लिए भी हो, ठीक है, वो सारे भी हों, और आपके जो लाइफ पार्टनर है ना, वो आपको सपोर्ट कर रहा हो उस चीज़ में। तो आप क्या समझती हैं, मतलब अपनी चॉइस
आप पहले रखेंगी या पेरेंट्स की सपोर्ट हो और पेरेंट्स की चॉइस हो, उनकी तरफ से होगा सब? मेरा हमेशा ये है कि अगर कोई पसंद करता है तो सबसे पहले पेरेंट्स से बात की जाए, ठीक है। मुझे रिलेशनशिप्स का नहीं पसंद है जो बस ऐसे ही हो जाते हैं। आपको पता ही है कि आजकल का, पता नहीं वो चीज़ होनी नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों ने बहुत से ये बाहर का ब्रॉड सिस्टम देख के ना हमने बहुत सी चीज़ें उनसे पकड़ ली हैं, लेकिन मुझे है कि जो एक ऑफिशियल चीज़ होती है ना वो ही बेहतर होती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ अगर कोई पसंद करता है वो पहले जाकर मेरे पेरेंट्स से बात करें, उसके बाद फिर जो चीज़ होती है वो कंटिन्यू। ओके, बहुत इन्जॉय किया मैंने आपकी बातों को और मैंने सीखा भी बहुत कुछ है। होप सो हमारी ऑडियंस भी सीख रही होंगी आपसे। अभी क्योंकि मेरी होस्ट फीमेल हैं तो मैं पहले फीमेल को जो है वो प्रेफरेंस दूंगी। अच्छा हिबा, मुझे बताएं कि जो गर्ल्स अभी आपको फॉलो कर रही हैं, आपको देख के आगे बढ़ रही हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? और एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें जो आप चाहती हैं कि आपके बाद आने वालों के साथ वो चीज़ ना हो। सबसे पहले एडवाइस मैं करना चाहूँगी कि अगर आजकल हम सोशल मीडिया देख रहे हैं और उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, क्योंकि उससे सारा डिप्रेशन आजकल आ रहा है लोगों के अंदर। क्योंकि वो जब देखते हैं ना कि अच्छा सोशल मीडिया पे ये ऐसी पिक्चर्स लगा रहे हैं, शायद इनकी लाइफ बहुत हैपनिंग है और हमारी लाइफ वैसी है नहीं, हम कहीं पीछे रह गए हैं, तो ऐसा नहीं होता। सोशल मीडिया जो है ना उस पर रियलिटी नहीं है, लोग अपनी रियल लाइफ नहीं दिखाते हैं, वो अपना कुछ पार्ट होता है लाइफ का वो दिखा देते हैं। वो चाहे पीछे कितने दुखी हैं, उन्होंने वो चीज़ तो नहीं दिखानी, उन्हें सिर्फ अपने हैप्पी मोमेंट्स दिखाने हैं लाइफ के, तो उनसे इंस्पायर नहीं होना चाहिए। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं इस वजह से, और वो पता नहीं ब्लॉगर्स को या दूसरी चीज़ों को फॉलो करने लग जाते हैं। तो अपनी पहचान पहले बनाओ, ठीक है, आपकी अपनी लाइफ है। हम लोगों की भी पीछे ऐसी लाइफ होती है, हम पीछे रो भी रहे होते हैं, हम डिप्रेशन में भी होते हैं, हम दुखी भी होते हैं, तो वो बस हम जब पोस्ट कर रहे होते हैं वो हमने हैप्पी पिक्चर्स करनी होती है, जाहिर सी बात हम रोते हुए नहीं कर सकते। ये तो है, आप रो रहे हैं, आप पे क्या गुजर रही है ये आपको पता है, लेकिन ऑन द स्क्रीन आपको स्माइल देनी है अच्छे वाली, तो वो भी मुश्किल हो जाता होगा ना? वो डेफिनेटली वो मुश्किल हो जाता है। कभी ऐसे डेज भी होते थे कि मेरा दिल नहीं कर रहा होता था कि मैं जाके बैठूं और मैं बहुत, मेरा मूड ऑफ होता था, लेकिन जाहिर सी बात है आपका काम है, आपको करना है, आपको हंसना है, तो वो चीज़ करनी पड़ती है। जी, लड़कियों की बातें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। मेरा भी दिल नहीं चाह रहा कि मैं जो है बाय बोलूँ सबको, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है, हिबा को भी अभी जाना है। थैंक यू सो मच हिबा फॉर योर टाइम, फॉर योर अटेंशन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ओके, सो मोस्ट वेलकम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट मुलाकात होगी एक अच्छे होस्ट के साथ, अच्छे दोस्त के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और इंतज़ार करें नेक्स्ट वीडियो का।